अब जिस कौम का मिजाजी ऐसा हो जाए कि माअज़ल्लाह कुरान सुनने से बोरियत महसूस होती है, कुरान सुनने से दिल घबराता हो, और कुरान अगर कोई अच्छी तरीके से पढ़ रहा हो तो ये कि कब खत्म करेंगे, कहां से रहमो करम की बारिशें नाज़िल होगी। आप जानते हैं उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हर हफ्ते अपने मैके जाया करती थी। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर वक्त पर जाती थी और वक्त पर आ जाती थी। एक रोज वो निकली तो वापसी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचने में ताखीर हो गई, बहुत देर हो गई। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई कि क्या बात है, अभी तक ये नहीं आई। कुछ देर गुजरी थी कि फिर आ गई। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, आज तुम्हें आने में ताखीर हो गई। तो अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, निकली तो उसी वक्त पर थी जो वक्त पर हमेशा निकलती हूं, लेकिन मुझे ताखीर रास्ते में थोड़ी सी यूं हो गई कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ के करीब से गुजर रही थी कि कोई कुरान पढ़ने वाला इतनी अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहा था कि मेरे कदम जम गए, वहीं रुक गई और मैं कुरान सुनने में इतनी मव हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कौन था वो कुरान पढ़ने वाला? तो अर्ज करती हूँ, हुजूर वो तो मुझे नहीं मालूम। और आज की औरतों को क्या नहीं मालूम ये बताइए आप, सब मालूम, कौन क्या कहां किया, सब 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 मालूम। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि सरकार मुझे नहीं मालूम कौन कुरान पढ़ रहे थे, सरकार ने मालूम करवाया। तो ये कोई आजाद की बात नहीं कर रही थी, ये एक गुलाम थे हजरत सालिम जो मस्जिद नबवी शरीफ में कुरान पढ़ रहे थे, जिनके कुरान की तिलावत की तासीर ये थी कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदम जम गए और वो कुरान सुनने में लग गई। पता चला जिसके पास ईमान मजबूत होता है तो जब वो कुरान सुनता है तो उसके ईमान में बरकतें होती चली जाती हैं। इसको भी कुरान से मैं समझाता हूं। आज मुझे आपको फतवा नहीं देना, आपके पास आपका मुफ्ती मौजूद है, आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। आज आप मुफ्ती नसीम साहब से इस्तिफ्ता मत करना कि हजरत हमारे बारे में आपका क्या हुक्म है, नहीं, आप अपने दिल से पूछ लो कि आपके दिल की कैफियत क्या है। क्या शौक़े तिलावत कुरान या समाअत कुरान है? अब कुरान ने इसको कितने अच्छे अंदाज में बयान फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह कहा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कांपने लग जाता है, और जब उसके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। ये है मोमिन की पहचान। यहां न सुनने का शौक और नहीं सुनना अच्छा लगता है, बल्कि कब खत्म हो। जैसे रमजान शरीफ के महीने में पूछते तरावी जल्दी कहां खत्म होती है, और जहां या लमन तालमों के अलावा कुछ समझ में ना आता हो, कुछ सुझाई ना देता हो, कुछ पल्ले ना पड़ता हो, वहां देखे तो रोड तक पब्लिक रहे। और जहां हद्र के साथ, तरतील के साथ, तजवीद की रियायत के साथ कुरान पढ़ा जाता हो, वहां लोग ट्रस्टी को शिकायत करते नजर आते हैं, कोई और हाफिज नहीं मिला आपको। ये हाल है। आपको अल्लाह की रहमत की बारिश चाहिए ना, अपने अंदर शौक पैदा करो कुरान पढ़ने सुनने का, अपने अंदर शौक पैदा करो कुरान सुनने का, आदत बना लो। रात को जब तक के कुरान पढ़ेंगे नहीं कुछ आयतें, उस वक्त तक सोएंगे नहीं, और सुबह उस वक्त तक उठने के बाद कोई चीज खाएंगे नहीं जब तक के कुरान पढ़ेंगे नहीं। ये आदत बनाओ। राह चलते हुए गाने सुने जाते हैं। मैं कल रात
संजान में था, मुझे खुशी हुई। संजान से रात को जब मैं वापस बॉम्बे जा रहा था, जिनकी गाड़ी के अंदर उन्होंने तफसीर की कैसेट लगा दी, और रास्ते में जब तक कि हम चुप रहे तो तफसीर सुनते रहे। जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने तफसीर बंद। इतना अच्छा लगा, कई आयतों के मानी मतालिब अल्हम्दुलिल्लाह सुनने, समझने और सीखने का मौका नसीब हुआ। इससे पता चला कि ज़ौक़े समाअत कुरान क्या है। तो कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए चुप, सुनो सुनो, फस्तमिउ, सुनो, वांसितू, और चुप रहो, बातचीत मत करो। कुरान जब पढ़ा जा रहा हो तो बातचीत मत करो, एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंट, और सुनो, कान लगाकर कुरान की आवाज को सुनो और चुप रहो। अब अल्लाह से पूछो, मेरे मौला अगर ये दो काम हम करें कि चुप रहें और सुने, तो क्या इसका कुछ फायदा भी है? तो मेरा मौला फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी अब तुम्हारा काम था चुप रहना और तुम्हारा काम था मेरी किताब को सुनना। तुमने जब ये दो काम कर दिए तो अब सुनो, मेरी रहमत तुम पर निछावर होने के लिए तैयार। क्या है आज ये शौक हमारे अंदर? जब ये जज्बा सर्द पड़ गया और न समात कुरान और किरात कुरान का जहां तक मसला है, तो हाल ये है कि इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर हम पूछें कितने लोग सही तौर पर कुरान पढ़ना जानते हैं, तो कुरान तो बहुत दूर की बात है, तावुज़ और तस्मिया और सूरह फातिहा भी सही तौर पर पढ़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। अरे जिस कौम का मिजाज ये हो कि हर ज़बान अपने बच्चे को सिखाने के लिए तैयार, लेकिन कुरान सिखाने का अगर जज्बा नहीं है तो आप सुन लो कि सिर्फ दुनियावी तालीम आपकी नजात का सामान नहीं बन सकती। दुनियावी तालीम के साथ साथ आपको कुरान भी सिखाना होगा, और कुरान पढ़ना, कुरान पर अमल करना और कुरान के ऊपर जो है मेहनत व मशक्कत करना और कुरान को सुनने का जज्बा भी बच्चों में पैदा करना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे पाक में देखिए फायदा मैं आपको बता रहा हूं। ये वाकया एक बार नहीं, मैं समझता हूं तकरीबन लोगों को ये वाकया याद होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसके फायदे को पेश नजर रखते हुए रिपीट कर रहा हूं। एक खातून उम्मीद से थी, शौहर बड़ा पापी था, लेकिन बीवी से वो कहता है कि देखो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो जब पैदा हो ना तो उसे किसी मदरसे के अंदर कुरान पढ़ने के लिए भेज देना। कुछ दिनों के बाद शौहर का इंतकाल हुआ और फिर वो बच्चा जो औरत के शिकम में परवरिश पा रहा था, उसकी विलादत हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता महीने साल गुजरते गए और बच्चा इस लायक हुआ कि कुछ बोल सके। तो शौहर की वसीयत औरत को याद आ गई कि शौहर ने कुरान पढ़ाने के बारे में कहा था, तो माँ बच्चे की उंगली पकड़ के लेके जाती है मकतब में पढ़ाने के लिए, लेके पहुंचती है, उस्ताद उसे पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने जैसे हकलाती जबान के अंदर ये पढ़ा, बस अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। पाप की बुनियाद पर, गुनाहों की बुनियाद पर उस बच्चे के बाप पर कब्र में अजाब हो रहा था, लेकिन उसके बच्चे ने जैसे ही पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया इस बच्चे के बाप से अजाब को उठा लो, इसलिए कि जिसका बच्चा मुझे जमीन पर रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा हो, उसके बाप को मैं कब्र में अजाब नहीं दे सकता। क्या फिर भी तुम्हें कुरान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है? फिक्र तुम्हारे अंदर ये ट्यूशन मिस न हो, अलजेब्रा का ट्यूशन मिस न हो, साइंस का ट्यूशन मिस न हो। लेकिन इमाम साहब, हाँ बाद में, आज जरा बच्चा थका हुआ है, क्या है ये सब? तो आज हम कहां खड़े हैं, हमारी पोजीशन हमारे सामने है। तो कुरान अल्लाह की वो किताब है कि ये किताब काबिले इत्तिबा है, और इस किताब की पैरवी करने वाले पर अल्लाह ताला रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है, और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने पर
अल्लाह ताला रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाता है, जैसा कि उसने फरमाया वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम रहम किए जाओ, यानी तुम पर मेहरबानी की जाए। तो आज मुझे बताना यही है कि बज़ाहिर ये बच्चे डॉक्टर की डिग्री नहीं ले रहे, बज़ाहिर ये बच्चे बैरिस्टर की डिग्री नहीं ले रहे, बज़ाहिर ये बच्चे किसी बड़े हॉल के अंदर अच्छी तरह से जो है आराइश और ज़ेबाइश से मुज़य्यन किसी हॉल के अंदर बड़े प्रोग्राम के अंदर कोई बड़ी डिग्री इनको दुनियावी एतबार की तफवीज नहीं की जा रही, लेकिन सारी डिग्रियां जिस डिग्री पर कुर्बान हो वो कुरान के हिफ्ज़ की डिग्री आज इन्हें अता की जाएगी, कि आज अपने सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ सजाएंगे। और इन बच्चों से भी मैं गुजारिश करूंगा, कुरान सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, याद रखने के लिए भी है और उस पर अमल करने के लिए भी है। तो इस किताब को पढ़ते रहा करना, इस किताब पर अमल करते रहना। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है, जहां अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाने की फिक्र करते हो, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की फिक्र करते हो, वहीं अपने बच्चे को बेहतरीन हाफिज कुरान आलिम दीन बनाने की भी फिक्र करो। बच्चा डॉक्टर भी बनना चाहिए, बच्चा हाफिज कुरान भी बनना चाहिए, और इसी के साथ साथ बच्चा बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो हमारी जिंदगी भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब। अल्लाह ताला आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको कुरान और अहादीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और परवरदिगार हमें कुरान मुक़द्दस की तिलावत, कुरान मुक़द्दस की समाअत और कुरान मुक़द्दस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।